क्लास मैथ्स में अगर पूरे मार्क्स चाहते हो तो 2 चैप्टर रुकावट बनेंगे। एक चैप्टर होगा सिमिलैरिटी और दूसरा चैप्टर होगा सर्कल्स। सर्कल में भी जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे दिक्कत ज्यादा आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे तुमको एक्सरसाइज 10.2 के, और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपन आज करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, इज 4 सेंटीमीटर आए, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखो या लिखने का तरीका देखो, उन्होंने क्या लिखा है। इज 4 सेंटीमीटर, कौन सी चीज 4 सेंटीमीटर है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये जो भी बात है, ये एक दूसरा पॉइंट बोलना चाहता है। क्या? टेंजेंट कहां से ड्रॉ करी हुई है उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का एक सेंटर है, ये हो गया सर्कल और ये हो गया सर्कल का सेंटर। इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, ये हो गया पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहां पे ड्रॉ कर सकते हैं? ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। हमको एक ही टेंजेंट बोला है, हम एक ही करते हैं अभी। तो टेंजेंट की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है और बोला क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन क्या था? कुछ भी तो नहीं इस क्वेश्चन में। हम यहां से सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे। अब रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। लिखेंगे ओ पी, एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा? रीजन होगा ओके, एंगल ओ पी ए 90 डिग्री का हो गया, तो ओ पी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, तो ये बेस होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड ओ ए, बेस बेस इसको या इसको किसी को भी ले लो, इसको ले लेते हैं ओपी को, परपेंडिकुलर पी ए को ले लो। ओ ए की वैल्यू पुट करें 5 का स्क्वायर, ओपी हो जाएगा हमारा अननोन और पी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर उधर जाएगा अगर, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगाएं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ये हो गया 9, ये हो गया 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं मल्टीप्लाई में। जब ओपी स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो ओपी कितना होगा? √9, और √9 मतलब 3। ये आ गई आपकी रेडियस। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात की हुई है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि एक की रेडियस छोटी होगी और एक की रेडियस बड़ी होगी। पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका मैंने बना लिया एक डायग्राम। देखो 2 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं, एक सर्कल हो गया ये, दूसरा सर्कल हो गया ये। कॉन्सेंट्रिक हैं इसलिए दोनों का सेंटर एक ही होगा, ओ मान लिया। रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े की रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, छोटे की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, किसकी कॉर्ड निकालनी है? बड़े सर्कल की। अब बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच कर रही है इस टाइप से, तो बड़े की कॉर्ड छोटे की टेंजेंट होगी। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखते हैं बच्चों, छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी वो ए बी की तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि छोटे सर्कल के लिए ये ए बी कॉर्ड का काम नहीं कर रही, टेंजेंट का काम कर रही है। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये बात क्लियर है क्या? पहले इतना सा काम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। OP, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो एंगल OPA इक्वल टू OPB इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्यों होगी? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट।
या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस। ओके, अब ये पूरी 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इतना सा पार्ट भी पता कर लूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। सर कैसे इक्वल होगा? तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, और वो थ्योरम क्या थी? सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अगर ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। क्या ये सेंटर है? हाँ। क्या बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है? हाँ। सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AP और PB इक्वल होगा। इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसके लिए मैं A और O को ज्वाइन कर देता हूं। O से लेके A तक की डिस्टेंस रेडियस ही होगी, बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये फाइंड आउट कर लूंगा। जैसे ही आ जाएगी ये भी निकाल दूंगा। इन चीजों को पहले बता देते हैं। हेयर AP इक्वल टू PB, और रीजन लिखेंगे लाइन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट chord. Now in triangle AOP, in triangle AOP पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बाय PT। कौन PT? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू भैंस का स्क्वायर प्लस भैंस की हाइट का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस OA। बेस कितना होगा? AP। भाई किसी को भी बेस मान लो, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी कर रहे हैं। AP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो गया? OP। OA है 5, AP फाइंड आउट करना है। OP 3 सेंटीमीटर, ये 3 जाएगा उधर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर। A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू AP स्क्वायर। 8 इंटू 2 AP स्क्वायर, 8 इंटू 2 हो गया 16, और स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा। दैट मीन्स AP की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब AP आपकी अगर 4 है, ये भी तो 4 ही होगी। AP इक्वल टू PB इक्वल टू 4, सो AB इक्वल टू 4 प्लस 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर आया। अब जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ वाला, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग कैसे करें। मैं आपको बताता हूं इस वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। प्रूव करने वाला तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ना, एक बार मैं इस पर फोकस करता हूं। AB ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है हमको। अब AB और CD है कहाँ, ये देखें, ये रही AB और ये रही CD। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो है, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम दे रखा है। अब ये अपोजिट साइड्स दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, AP और PB, ये भी DR और DC। AB की जगह लिख देता हूँ AP प्लस PB, और CD की जगह लिख देता हूँ CR प्लस DR। सिमिलरली इनकी बात करूं तो BQ, QC, AS, DS। AD मत बनी हुई है AS और DS से, प्लस BQ CQ से। यही है। अगर ये चीज इक्वल टू ये चीज हो जाएगी तो इसको लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इधर आ रही है AP और इस तरफ आ रही है AS, क्या ये दोनों इक्वल होंगी? हाँ, क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि सर्कल में आउटसाइड अगर कोई एक पॉइंट प्रेजेंट हो, उस पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट्स आएंगी, उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। सबसे पहले मैं ये लिखता हूं प्रूफ में कि AP और AS इक्वल होंगी। रीजन थ्योरम 10.2। इसको इक्वेशन में नाम दे देता हूं। ये काम तो हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं अभी। अब देखो PB, ये रहा PB,
ये पी बी बी क्यू के इक्वल होना चाहिए। पी बी देखो किस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, और बी क्यू देखो कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, क्यों, वही थ्योरम 10.2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी बी इक्वल टू बी क्यू। बच्चों पी भी इसी तरफ ही रखना और बी क्यू इसी तरफ रखना। हम क्या करने वाले हैं, 4 इक्वेशंस निकालने वाले हैं। 2 इक्वेशंस तो हो गई, 2 इक्वेशंस और लेके आने वाले हैं। चारों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देंगे तो लेफ्ट वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, राइट साइड वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, और ये पूरा बन जाएगा। वही रीजन 10.2 थ्योरम, इसका भी काम खत्म हो गया। सी आर ढूंढो कहाँ है, ये रही सी आर किसके इक्वल होगी, सी क्यू के। सी आर को लिखेंगे इस तरफ, सी क्यू को लिखेंगे इस तरफ। ये रहा सी आर और ये रहा सी क्यू। सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन 3, और रीजन वही थ्योरम 10.2। अब डी आर और डी एस भी इक्वल होगी, देख लो, ये रही डी आर, ये रही डी एस। डी आर इस तरफ लिखेंगे और डी एस इस तरफ, इक्वेशन 4, और रीजन वही थ्योरम 10.2। ऐड अबाव इक्वेशंस या ऐड 4 इक्वेशंस। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को ऐड करने पे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, प्रूफ। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी का यूज करके ये क्वेश्चंस बनाई है मैंने। इस टाइप से आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की, और वो आएगी प्रैक्टिस करके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इजी। ए पी प्लस पी बी प्लस सी क्यू, ओ मैंने दोनों तरफ सी क्यू रख दिया है। सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी और पी बी मिलके हो जाएंगी ए बी, सी आर प्लस डी आर ये मिलके हो जाएगी सी डी, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू ये मिलके हो जाएगी बी सी, और ये दोनों कंबाइन होकर के ये दोनों ये होगी ए डी। क्या यही रिजल्ट था हमको प्रूफ करने वाला, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है एक डायग्राम, उस डायग्राम में 2 टेंजेंट्स गिवन है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों पैरेलल हैं। एक टेंजेंट और है जिसको ए बी नाम दिया हुआ है, और हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले आप ढूंढो कि ए ओ बी है कहाँ, ए ओ बी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का प्रूफ करना है। अब बच्चों मैं तो आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्यों, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब तक हमारी एक बार प्रैक्टिस नहीं हो रखी होगी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। कर भी पाओगे तो आप 15 से 20 मिनट टाइम वेस्ट कर दोगे, जो कि 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ एंगल्स देखने पड़ेंगे। पी क्यू पूरी एक लाइन होगी। क्यों लाइन होगी, क्योंकि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड, और वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो जाए तो इसको बोलते हैं डायमीटर, और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब पी क्यू के एंगल कितने बन रहे हैं, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, और ये एक एंगल और बन रहा है। हम क्या करते हैं, सेंटर से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को देखते हैं क्या ये इक्वल है क्या, और इक्वल होंगे ये कैसे, उसी को देखना है। प्रूफ, पी ओ ए ट्रायंगल और ए ओ इसका नाम क्या दे रखा है, सी। प्रूफ में हम करेंगे पी ओ ए ट्रायंगल एंड ए ओ सी ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए। क्या क्या चीज़ें इक्वल है वो देख लेते हैं। एक तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी है। इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि रेडियस है, और ये कॉमन होगी दोनों में, ओ ए। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड इक्वल है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम हाइपोटेनियस का, ओ ए इक्वल टू ए, ओ ए ये कॉमन है। थर्ड वन ओपी और ओसी इक्वल होगा क्योंकि रेडियस होगी, ओपी ओसी रेडियस है सर्कल की जो कि हमेशा इक्वल होती हैं। कौन से रूल से? आरएचएस रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय आरएचएस रूल ट्रायंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओए। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ही आती है दिक्कत मेन। तो देखो ये मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, ये मैंने डबल लाइन ड्रॉ की थी। सिंगल और डबल के बीच का एंगल ये रहा, इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं। तो इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही कुछ ढूंढो, सिंगल और डबल के बीच का एंगल ये एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। रीजन होगा बाय सीपीसीटी। और सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप शॉर्ट में सीपीसीटी भी लिख सकते हो। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसको एंगल नाम दे दूं अगर मैं 3 और इसको नाम दे दूं एंगल 4, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल QOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। So angle 3 equal to angle 4 corresponding part। वन और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। हमको 2 और 4 का सम 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा स्टार्टिंग में बता चुका हूं। PQ एक लाइन होगी, PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन के रूल से। एंगल 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 एज इट इज रहने दो। एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 4 ही रहने दो। एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2, एंगल 4 2 एंगल 4। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 बचेगा। एंगल 2 और एंगल 4 AOB के इक्वल होंगे। ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180। सो AOB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गया आपके क्वेश्चन का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। और कुछ बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देख करके डर जाना, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में है। स्टेटमेंट इतना बड़ा है कि देख करके ही लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, जबकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर इसको करने की कोशिश करें तो। देखें क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए। इतना काम पहले मैं कर लेता हूं। ये हो गया एक एक्सटर्नल पॉइंट, ए नाम दे देते हैं। यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये दोनों टेंजेंट इक्वल भी होंगी। थ्योरम आप समझ ही गए 10.2 इज सप्लीमेंट्री। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री बच्चों हमेशा 2 एंगल्स का सम अगर 180 हो उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल किसके साथ सप्लीमेंट्री होगा उसकी बात कर रहे हैं। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट? एक लाइन सेगमेंट हो गया ये, एक हो गया ये। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अब कहां पे सबटेंड कर रहे हैं? ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो यहां से और यहां से लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो रेडियस ही होगी। तो सेंटर पे जब ज्वाइन कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करने की कोशिश करें तो कहां पे ज्वाइन कर रहे हैं? सेंटर पे। तो ये एंगल इसके साथ सप्लीमेंट्री होगा, ये हमको प्रूव करना है। गिवन लिख देते हैं पहले। गिवन ABC, AB एंड AC आर टेंजेंट्स। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन वाले ने बोला है। प्रूव क्या करना है? तो प्रूव कर। तो क्या प्रूव करेगा? तो प्रूव करेगा कि ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 डिग्री है।
एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ। ये एंगल और ये एंगल तो वैसे भी 180 डिग्री होंगे। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम लिखते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। एंगल्स लिख दो कौन कौन से हैं। ए बी ओ प्लस बी ओ सी प्लस ओ सी ए प्लस सी ए बी इक्वल टू 360। चारों एंगल्स का सम 360 लिख दिया। ए बी ओ 90 डिग्री, बी ओ सी प्रूफ में लेके आना है, ओ सी ए 90 डिग्री, सी ए बी ये प्रूफ में लेके आना है, सी ए बी या बी ए सी लिख देता हूँ इसको। 90 प्लस 90 180 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी और एंगल बी ए सी का सम जो है 180 डिग्री हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। हमने आज क्वेश्चन किए 6, 7, 8, 9, 10। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूँ आपसे अगले एक वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। डाउट जितने भी हो तुमको बताने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।